की जय। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, आग जो लगी आकाश में, चुई चुई गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। जैसे कोई गांव में आग लग जाता, वह आग को बुझाने के लिए डीजल की जरूरत है कि पेट्रोल की जरूरत है कि पानी की जरूरत है? बोलिए, पानी की जरूरत है। यदि कोई घी दे, उसमें डीजल दे, पेट्रोल दे, तो वह आग बुझेगा कभी और धधकेगा। तो ये संसार में जो है 5 पाप का आग लगा हुआ है। वो क्या है? चोरी, हिंसा, नशा, झूठ, व्यभिचार। ये 5 पाप का आग है। तो इस आग को कौन बुझाएगा? संत महात्मा ही बुझाते हैं। दुनिया में और कोई दुकान नहीं है और वह दुकान पर कोई सौदा नहीं बिक रहा है जो मनुष्य के आग को बुझा दे। कोई कोई आदमी को देखिएगा, रोता है, जीवन भर रोता है। कौन आग लगा है भैया? कौन सी आग लगा है? वो जीवन भर रो रहा है दुख से। कौन आग लगा है जानते हैं? उसको पिछले जन्म का कोई पाप रूपी आग लग गया है, जो कि यहाँ अच्छा करने पर भी अच्छा नहीं होता है। पिछला पाप उसको ग्रस लिया है। कबीर साहब ने कहा, पछला हार संहारो यारो, लहर उठे बिकरार हो, बिना रे खेवैया नैया कैसे लागे पार हो। है? पिछला जन्म में हार गया है। वो मनुष्य तन पाया था, भक्ति नहीं किया और गलत काम किया होगा जो इस जन्म में उसको मिल गया है। अब अच्छा भी करता है तो बुरा ही हो जाता है। कुछ आदमी नहीं कहता है, ओ भैया हम तक केकरो दुख नहीं दिलिए, हम तक केकरो नहीं सतलिए, फिर वो भगवान हमरा माथा पर सबसे ज्यादा दुख दे छे। देखे न किया। पिछला हार समारो यारो, वह पिछला जन्म में चुक गया होगा जो उसको इसी जन्म में मिल रहा है, और इस जन्म में वह भोगता खत्म हो जाएगा तो फिर उसका ठीक हो जाएगा। देखिएगा, कोई रोगी लगेगा कि मर जाएगा, नहीं बचेगा, वो बच जाता है। जो बढ़िया है वही टन से चला जाता है। पता है ना भाई, जो मरने वाला था वो बच गया और जो नहीं मरने वाला था वही खत्म हो गया। ऐसा होता है ना? क्यों? क्योंकि कर्म रूपी चुंबक या जीव के पीछे लगा हुआ। क्या है? जीव के पीछे लगा हुआ है। जैसे चंबुक को सटाइए लोहा में धांसन सट जाता है, उसी प्रकार हर आदमी के पीछे काल, हर आदमी के पीछे यमराज लगा हुआ है। हमेशा दुनिया में कोई भी आदमी खाली नहीं है, हर आदमी के पीछे यमराज लगा हुआ है। देखिएगा, बच्चा जिधर माँ जाती है तो बच्चा कहाँ जाता है? माँ जिधर जाती है बच्चा पीछे पीछे उधरे जाएगा। माँ मारबो करे छे दू मुक्का हेरे, तोरा करियो अंगने में रह त किया एली, पाछू धने आवे छी। उसी प्रकार हर जीव जंतु के पीछे यमराज लगा हुआ है, और जब मौका मिलता है तब उसको धाय से दबोच लेता है। और लोग कहते हैं, बढ़िए रहे केना चल गए हो, बढ़िए रहे केना चल गए हो। अरे यहाँ तो कबीर साहब जी कहते हैं कि 1000 गाय है, 1000 गाय में बछड़ू को खोल दीजिए तो बछड़ू 1000 गाय के पास नहीं जाएगा, अपनी माँ के पास जाएगा। जो उसका माँ है वही नहीं जाएगा बछड़ा, कि और गाय के पास चला जाएगा? नहीं जाएगा, वो डिरियागा, अपनी माँ को खोजेगा। उसी प्रकार ये आत्मा जब शरीर से निकल जाता है तो ये कहाँ जाता है? गलत जोनी में चला गया। यदि बढ़िया काम किया है तो डायरेक्ट कहाँ जाता है? जैसे बछरू अपनी माँ के पास चला गया, उसी प्रकार सतलोक में वह वास कर जाता है। यह आत्मा कहाँ चला जाता है? सतलोक में चला जाता है। यदि सतलोक में नहीं गया तब यह आत्मा भटकते रहता है, कई जन्मों तक भटकता है। इधर कितनों तेल घी जो डालिए, कितनों कर्ता बनिए, कितनों कुछ कीजिए कि हमारा माँ को सदगति हो जाए, बाप को हो जाए, उससे कुछ होने जाने को नहीं है। क्योंकि कर्म से ही सदगति मिलता है और कर्म से ही दुर्गति मिलता है। विचार कीजिएगा। अभी चलिए इधर, तो मैं कह रहा था कि युधिष्ठिर जी महाराज यज्ञ करवा रहे थे।
तो उसमें बहुतों को निमंत्रण दिया, कर कुटुंब परिवार सब आए, ऋषि मुनि महात्मा भगवान सब आए। अपना खल में जो है, परिवार में जो है एक सगे भाई था दुर्योधन, उसको भी निमंत्रण दिया, वो भी आए। तो अंदर जाना था, सब अंदर में एकदम मगन था, अंदर जा ही रहे थे कि जहां जल था वहां थल हो गया, जहां थल था वहां जल हो गया। तो जल समझ करके दुर्योधन जैसे गया कि वह गिरा और द्रौपदी देख लिया। द्रौपदी कहती है अंधा का बेटा अंधा, विचार कीजिएगा, केवल बोली खराब हो गया। क्या हुआ? बोली खराब हो गया। अभी गाली पढ़ दीजिए, देखिए तुरंत झोटे झोटे वर्ड शुरू हो जाता है, हो जाएगा ना। आपको कोई गाली पढ़ दे, कोई मार दे तो जरूर है कि आपको भी पिंच चढ़ेगा, लेकिन याद रख लीजिए सहने वाला बड़ा होता है, मारने वाला गाली देने वाला कभी बड़ा नहीं होता है, वह छोटा पड़ जाता है। भले लोग मुंह पर आपको नहीं कहेंगे, लेकिन पीठ के पीछे उनकी बुराई का चर्चा होता है। तब जब द्रौपदी बात बोल दी अंधा का बेटा अंधा, तो दुर्योधन मने मन रह गया। वहां से भोजन भात करके अपना घर गया और कहा हम बदला लेंगे। बदले में कहा जाता है, दुर्योधन का मामा ताश खेलता है, जुआ खेलता है, और जुआ में सारा जमीन हार गया युधिष्ठिर जी महाराज, राजपाट हार गया, पत्नी को दो पर लगा दिया, पत्नियों हार गया, और भारी सभा में द्रौपदी को खींच करके दुशासन ले गया और उसको नगर कराना चाहा। ध्यान दीजिएगा, लेकिन द्रौपदी बढ़िया काम किया था। क्या? ऋषि मुनि महात्मा के सत्संग में जाते थे, जैसे आप लोग सत्संग में आते हैं, सत्संग का नाम सुन करके आए हैं ना कि बाबा के यहाँ सत्संग में जा रहे हैं। तो द्रौपदी सत्संग में आई थी और सत्संग में जाती थी, ऋषि मुनियों को दान पुण्य भी करती थी। कौन? द्रौपदी। और एक दिन ऋषि स्नान कर रहे थे, द्रौपदी वहां गई स्नान करने के लिए, तो ऋषि का जो है कपड़ा गिर गया था पानी में। द्रौपदी साड़ी को चीर करके नंगोटी बना करके और उसको दे दिया महात्मा जी को। महात्मा जी नंगोटी पहन करके बाहर आए और माथा पर हाथ दे दिया और कहा बेटी जैसे तू हमारा इज्जत को ढक दिया तो तुम्हारा भी इज्जत ढकले रहेगा। कहने का भाव है कि ऋषि का आशीर्वाद पड़ गया, महात्मा का आशीर्वाद पड़ गया, साधु संत का आशीर्वाद पड़ गया द्रौपदी पर। जब द्रौपदी का साड़ी खींचने लगा तो पांचों पति आगे में बैठे थे। पति कहाँ काम दिया? अहाँ जो पति पर 5 हाथ फाने छिए, पड़ोसिया पर लाठिए लाख उठे छिए हैं? तो द्रौपदी को 5-5 गो दुल्हा था, कहाँ काम दिया? बोलिए, नए काम दिया, सब मुड़ी गोद के बैठले था। कौन काम दिया? द्रौपदी चिल्ला रही है कि बचाओ बचाओ, मेरा साड़ी खींचा जा रहा है, हमको नग्न किया जा रहा है। कोई ने बचाया, राजा महाराजा पंडित सब था, पूरे परिवार के लोग थे, कोई ने बचा पाया। लेकिन उसको किसने बचाया? द्रौपदी जो दान किया था साड़ी, वही कर्म उलट गया। द्रौपदी सोची अब तो कोई काम नहीं दे रहा है, तुरंत स्मरण किया अपने गुरु का। जैसे गुरु का स्मरण किया कि साड़ी बढ़ गया और साड़ी के बीच नारी, नारी के बीच साड़ी हो गया। कहने का भाव है कि आप जैसा करते हैं वही आपके सामने में फल उलट करके चला आता है। मैंने कहा कि सत्संग जो है जैसे जंग, लोहा में जंग लगता है तो उसको छुड़ाने के लिए क्या चाहिए? लोहा में जंग लगा तो उसको छुड़ाने के लिए घर्षण चाहिए। घर्षिए तो जंग छूट जाएगा, घर्षण मारिए तो जंग छूट जाएगा। उसी प्रकार ये सत्संग है। सत्संग ये आत्मा का ऊपर जो मल है, आत्मा के ऊपर में जो जंग है, इस जंग को मुक्त करने के लिए घर्षण चाहिए। कौन चीज का घर्षण चाहिए? तो सत्संग रूपी घर्षण चाहिए। तब ये आत्मा पर जो जंग लगी हुई है कई जन्मों से वह मिट जाता है, तब यह आत्मा मुक्त हो जाती है। इसलिए सत्संग से लव हो, सत्संग से प्रेम हो, सत्संग ही सब चीज का आधार है, सत्संग ही उद्धार का आधार है। इसलिए सत्संग से हम लोगों को
सद्विचार प्राप्त होता है और सच्ची शांति मिलती है। कहने का भाव है कि हम लोग 9 दिन से सत्संग करते आए, आज कार्यक्रम का अंतिम सत्र है, भंडारा प्रसाद भी होगा, सभी कोई पालेंगे। और कार्यक्रम जो रविवार रखा गया है, और यह कार्यक्रम में सब कोई आते रहिए, चलाते रहिए। और वार्षिक सत्संग फिर फरवरी या मार्च में होगा, उसमें सब कोई जम करके भाग लेंगे। और इस बार